कल्पना कीजिए, एक जिज्ञासु छात्र ऋषि जो समय यात्रा करके भारत के प्राचीन इतिहास को समझना चाहता है। अध्याय 1। प्रारंभिक वैदिक काल में आगमन। लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋषि अपनी आंखें खोलता है और स्वयं को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पाता है। चारों ओर छोटे छोटे जनजातीय गांव हैं। लोग गाय बैलों के साथ घूमते हैं और स्वयं को आर्य कहते हैं। एक बुजुर्ग कहता है, हमारी संपत्ति गोधन है, हमारा राजा राजन कहलाता है और हमारा जीवन प्रकृति पर निर्भर है। ऋषि देखता है, समाज जन में संगठित है। भरत, पुरु आदि राजनीतिक इकाइयां। ग्राम, विश, जन। बड़े राज्य नहीं, केवल जनजातीय मुखिया तंत्र। संध्या के समय लोग अग्नि के चारों ओर इकट्ठा होकर देवताओं की स्तुति करते हैं। इंद्र, वर्षा और युद्ध के देवता, सबसे प्रमुख। अग्नि, देवताओं और मनुष्यों के बीच दूत। वरुण, ऋत, नैतिक व प्राकृतिक व्यवस्था। बुजुर्ग बताता है, इन स्तुतियों को आगे चलकर ऋग्वेद में संकलित किया जाएगा। परीक्षा संकेत शब्द। पशुपालक अर्थव्यवस्था, जनजातीय राजनीति, ऋग्वैदिक देवता, ऋत। अध्याय 2। शासन और समाज। ऋषि देखता है कि निर्णय खुले रूप से लिए जाते हैं। सभा, बुजुर्गों की परिषद समिति, सामान्य सभा। राजा की शक्ति पूर्ण नहीं, बल्कि सहमति पर आधारित है। घोषा और लोपामुद्रा जैसी स्त्रियां मंत्रों की रचना करती हैं और यज्ञों में भाग लेती हैं। शिक्षा, श्रुति परंपरा के अनुसार मौखिक होती है। परीक्षा उपयोगी तथ्य। स्थायी सेना और नियमित कर व्यवस्था नहीं। पितृसत्तात्मक समाज, परंतु स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी। जन्म आधारित जाति व्यवस्था नहीं। अध्याय 3। उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन। लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व। समय आगे बढ़ता है। अब ऋषि स्वयं को गंगा यमुना के मैदानों में पाता है। कृष्ण आयस लोहा के औजारों से जंगल साफ किए जा रहे हैं। गांव बढ़कर जनपद बन रहे हैं। एक किसान कहता है, अब हम धान उगाते हैं और राजा को बलि कर देते हैं। राजनीति बदल चुकी है। राजा राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करता है। राजतंत्र वंशानुगत हो जाता है। सभा समिति का महत्व घटता है। परीक्षा उपयोगी बिंदु। लौह तकनीक, क्षेत्रीय राज्य, कर प्रणाली। अध्याय 4। सामाजिक स्तरीकरण। अब समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में बटा है। ब्राह्मण, यज्ञ व ज्ञान, क्षत्रिय, शासन और युद्ध, वैश्य, कृषि और व्यापार, शूद्र, सेवा कार्य। एक वृद्ध गुरु कहता है, पहले वर्ण कर्म पर आधारित था, अब यह जन्म आधारित होता जा रहा है। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आती है। सभाओं में भाग नहीं, शिक्षा सीमित। पितृसत्ता और सुदृढ़ परीक्षा दृष्टिकोण, सामाजिक असमानता, स्त्री स्थिति में ह्रास। अध्याय 5। धार्मिक दार्शनिक चिंतन। यज्ञ अब जटिल और महंगे हो चुके हैं। कुछ विचारक प्रश्न उठाते हैं, क्या केवल कर्मकांड ही पर्याप्त है? जीवन का सत्य क्या है? ऋषि एक वन आश्रम में पहुंचता है जहां चर्चा होती है। आत्मा यक्ता ब्रह्म, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष। इन विचारों को उपनिषदों में संकलित किया गया। ऐतिहासिक महत्व। बौद्ध और जैन धर्म की वैचारिक पृष्ठभूमि, कर्मकांडीय ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रिया। परीक्षा में याद रखने योग्य निष्कर्ष। प्रारंभिक वैदिक काल, पशुपालक जनजातीय, सरल उत्तर। वैदिक काल, कृषि आधारित राज्य वर्ण व्यवस्था। वैदिक विचारधारा, भारतीय दर्शन की नींव। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आप करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन से जुड़ी वीडियो को नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।